यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। Hello friends, welcome back to another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रूफ ऑफ पी साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। इसका हमने वहाँ पे प्रूफ देखा था। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल होता क्या है। बट उसे जानने से पहले आपको थोड़े बहुत टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे कि जो पहला टर्म है प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, वो हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद हम साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल देखेंगे और उसी टॉपिक पे बेस्ड हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो सके। तो बढ़ते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ, जिसका नाम है प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। अब ये क्या होता है मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर हम इसका डेफिनेशन अच्छे से देखेंगे। तो मान लीजिए आपके पास है एक फील्ड ई, ठीक है, ये आपके पास फील्ड है जिसका नाम है ई, और आपने एक इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर ले लिया। बट वो इंटीजर की खासियत क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दैट मीन्स वो 1 2 3 इस टाइप के इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपने एक एन इंटीजर फिक्स कर लिया। तो आपको क्या करना है, ऐसे एलिमेंट ई में से लेने हैं सच दैट इट विल सेटिस्फाई दिस टू कंडीशन। वो दो कंडीशन कौन सी है मैं बता देता हूँ। वो जो कंडीशन है वो है x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स जब भी आप कोई भी एक एलिमेंट लोगे ई में से, आपके रखिए यहाँ पे, और उसकी पावर लेना है n, जो कि आपने फिक्स किया है, जो कि आपने लिया। आपको कौन से रूट ऑफ यूनिटी चाहिए। अगर स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी चाहिए तो n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चाहिए तो n की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। बट बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इन जनरल, इसीलिए मैंने यहाँ पे n ले लिया है। तो x रेज़ टू दी पावर n कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि x रेज़ टू दी पावर m, मतलब ये जो m है ये छोटा है n से, m इज लेस देन n, वो कितना नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स मतलब क्या, ये जो m है ये क्या है, m इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, m से छोटा होना चाहिए। और m क्या है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। m इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई एलिमेंट ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो उस एलिमेंट को हम कहेंगे प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। मान लो इसके अंदर एक एलिमेंट है ओमेगा। इस ओमेगा ने को हमें चेक करना है कि वो प्रिमिटिव रूट है या नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ओमेगा को सबसे पहले लीजिए और उसकी पावर जो भी आपको कहा है, अगर सपोज nth रूट का है तो n लीजिए, अगर स्क्वायर रूट का है तो n की वैल्यू 2 लीजिए, ठीक है। वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इसके लिए हमें और एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। दैट मीन्स ओमेगा रेज़ टू द पावर m लेना पड़ेगा, जो कि ये जो m है, m इज लेसर देन या फिर स्मॉलर देन दिस n, उससे छोटा होना चाहिए। बट जैसे हम वो पुट करेंगे हमें 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इस ओमेगा ने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा इज प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं वापस से अच्छे से क्लेरिफाई कर देता हूँ। मान लीजिए सपोज मैंने लिया n इज इक्वल्स टू 3, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाएगा। तो हमें चेक करना है ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओमेगा लेंगे और उसकी पावर 3 रखेंगे। अगर वो आंसर 1 आया तो ही हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, अदरवाइज पहला ही कंडीशन रूल आउट हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मुझे बताना है क्वेश्चन में कि ओमेगा इज प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर कितना नहीं आना चाहिए और ओमेगा 1 कितना नहीं आना चाहिए, ये 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इस ओमेगा ने जो कि लाई करता है ई के अंदर, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 एंड ओमेगा रेज़ स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 एंड ओमेगा रेज़ टू द पावर 1 इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो हम यहाँ से कह सकते हैं ओमेगा इज प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट नहीं आएगा, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आएगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। डेफिनेशन इसका सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेशन ये कहता है लेट ई बी अ फील्ड एंड लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ई आपके पास एक फील्ड है और एन हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है। एनी एलिमेंट ओमेगा बिलोंग्स टू ई, तो कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए ओमेगा में, जो कि ई में से लिया गया और उसको हम क्या कह रहे हैं, ओमेगा कह रहे हैं। एनी एलिमेंट ओमेगा बिलोंग्स टू ई इज कॉल्ड प्रिमिटिव nth रूट ऑफ इन ई इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई, दिस कंडीशन होल्ड्स। तो ये कंडीशन क्या है, ओमेगा रेज़ टू दी पावर n कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और ओमेगा रेज़ टू दी पावर m कितना नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। बट वो m क्या है, m इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन n,
ठीक है। अगर ये कंडीशन वो उस ई में से वो एलिमेंट ने सेटिस्फाई कर ली तो उस एलिमेंट को हम कहेंगे प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। आई होप गाइस आपको इस डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जिसका नाम है साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब चलो बात करते हैं कि साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मान लो आपके पास कोई भी एक n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और f आपके पास एक फील्ड है। सपोज ये है आपके पास एक फील्ड f और एक n इंटीजर हमने एक फिक्स कर लिया जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और ऐसे में क्या है, ये जो f है जो हमने फील्ड लिया है उसकी कुछ खासियत है। क्या खासियत है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या तो वो जीरो होगी या तो वो ये n को डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। ऐसे टाइप के हमने फील्ड लिए है। ये जो फील्ड है किस टाइप का फील्ड लिया है, वो ऐसे टाइप का फील्ड है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ f क्या है, जीरो है, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ f जो भी है वो किसको डिवाइड नहीं करेगा, इस सिलेक्टेड n को डिवाइड नहीं करेगा, तो ही हम साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल उसका निकाल सकते हैं। तो जो भी हमारे पास फील्ड है वो फील्ड क्या होना चाहिए, या तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होना चाहिए या तो सिलेक्टेड इंटीजर को डिवाइड नहीं करना चाहिए। ये इस टाइप का हमने फील्ड लिया है। अगर आपके पास इस टाइप का फील्ड है और आपने एक इंटीजर n सेलेक्ट किया है तो हम उसका तो हम उसका साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल दे सकते हैं। साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय phi n ऑफ x। ये हमारा ऑयलर टोटल फंक्शन नहीं है, या फिर इसे हम ऑयलर फंक्शन नहीं है ये हमारा, जो कि आपको पता है phi ऑफ n का मतलब क्या है वो हमने जाना था, वहाँ पे इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। ऑयलर्स फंक्शन बोलते हैं जिसको। ये हमारा सिंपली ऑयलर फंक्शन नहीं है, ये कैपिटल phi है, इसे phi से डिनोट करते हैं या फिर इसे कैपिटल phi भी कहा जाता है। तो बेसिकली phi n ऑफ x ये हमारे पास है साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल। ये क्या डिनोट करेगा, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल डिनोट करेगा। बट इट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ, वी हैव टू टेक अ प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट लेना है, बट किसका लेना है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है। आप देख सकते हो x माइनस ओमेगा, x माइनस ओमेगा मतलब वो फैक्टर है। कौन से फैक्टर का हमें लेना है, जो कि हमने जो पढ़ा साइक्लोटोमिक, जो कि हमारा था प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी, उस टाइप के फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। मान लो सपोज x रेज टू दी पावर n इज इक्वल्स टू 1, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। हमने क्या किया था, इसके सारे रूट्स निकालेंगे, ठीक है। इसके रूट्स कितने एग्जिस्ट करेंगे, मैक्स टू मैक्स n रूट, इससे ज़्यादा रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हमें इस n रूट में से ऐसे रूट सिलेक्ट करने हैं जो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो उसका एक पहला रूट आया ओमेगा 1, सेकेंड रूट आया ओमेगा 2, थर्ड रूट आया इसका ओमेगा 3 एंड फोर्थ एंड सो ऑन, लास्ट रूट आया ओमेगा n, ठीक है। ये nth रूट आ गए इसके पास। अब इसमें से हमें क्या करना है, ऐसे रूट सिलेक्ट करने हैं जो कि प्रिमिटिव nth रूट होना चाहिए। अब प्रिमिटिव क्या होता है, जस्ट इससे पहले देखा, मान लो मैंने ओमेगा 1 ले लिया, उसको चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा रेज टू दी पावर n लेंगे और देखेंगे क्या 1 आता है। ऑब्वियसली 1 वाली कंडीशन तो सब लोग सेटिस्फाई करने वाले हैं क्योंकि वो उसका रूट है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि ओमेगा रेज टू दी पावर n से कोई भी हमने छोटा ले लिया, सपोज m, या तो n माइनस 1 हो सकता है, n माइनस 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये हमें लेना है। वो 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये ओमेगा 1 प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो इस ओमेगा 1 को हम साइड में रखेंगे, ठीक है। ऐसे ओमेगास फाइंड करेंगे जो कि प्रिमिटिव होगा, ऐसे ओमेगा को हम साइड में रखेंगे। और साइड में रखने के बाद सपोज ओमेगा 1 आया, ओमेगा 2 आया, ओमेगा 3 आया, इस nth रूट में से सिर्फ 3 ही ऐसे रूट है जो कि प्रिमिटिव है। ऐसे रूट्स को हम साइड में रखेंगे और साइड में रखने के बाद इनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे। दैट मीन्स ओमेगा 1 आया था तो फैक्टर क्या कहलाएगा, x माइनस ओमेगा 1। दूसरा जो आया था वो क्या आया था, x माइनस ओमेगा 2 आएगा फैक्टर, और जो तीसरा रूट आया था x माइनस ओमेगा 3। ये 3 रूट आए थे जो कि प्रिमिटिव थे। तो ऐसे तीनों को हम फैक्टर लेंगे और इन तीनों को प्रोडक्ट कर देंगे। ये हमारा जो रिजल्टेंट आएगा प्रोडक्ट करने के बाद, इसे हम कहते हैं साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल और उसको डिनोट करेंगे phi n ऑफ x। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल होता क्या है। एक बार क्विकली मैं आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे n की वैल्यू ले ली आपने 4 और कोई भी आपके पास फील्ड है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका क्या फाइंड करना है, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, x रेज टू द पावर n, बट n इज 4, सो x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। इसके सारे रूट्स पहले तो फाइंड कर लेने। कितने रूट्स आएंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4। दीज आर द 4 रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये 4 रूट है इस पॉलिनोमियल के, और इन चारों में से हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स, ऐसे रूट्स ढूंढने हैं जो कि प्रिमिटिव 4th रूट ऑफ यूनिटी होंगे। ऐसे रूट्स ढूंढना है। मान लीजिए अल्फा 2 और अल्फा 3,
या फिर अल्फा 4, ये दो ऐसे रूट है जो कि प्रिमिटिव है। ये दोनों प्रिमिटिव नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि एक कंडीशन रिजेक्ट हो गई होगी कोई ना कोई, ठीक है, सेकंड कंडीशन रिजेक्ट हो गई होगी ऑब्वियसली। तो ये दो कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए प्रिमिटिव बन गए। प्रिमिटिव बनने के बाद हमें क्या करना है, x माइनस अल्फा 2 लेना है फैक्टर, और दूसरा फैक्टर लेना है x माइनस अल्फा 4। इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 5 4 ऑफ x, जो कि है आपका फोर्थ साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, ठीक है। n साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल होता है, उसी तरह ये फोर्थ साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल आपका कहलाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है और साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा रिमार्क लिखाना चाहूँगा। तो रिमार्क क्या है, बहुत ही सिंपल है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो रिमार्क। तो जैसे कि आपको पता अभी चल गया होगा कि हम लोग साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे कि आपको x⁵ बोला तो अगर 5 रूट ऑफ यूनिटी बोला गया तो x⁵ इज इक्वल्स टू 1 लेना है। इसके पांचों रूट्स फाइंड करने हैं और पांचों रूट्स को चेक करना है कि कौन सा रूट होगा, कौन सा रूट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, प्रिमिटिव होगा कि नहीं होगा। जो रूट्स प्रिमिटिव होंगे उसके फैक्टर्स लीजिए और प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल। बट एक और तरीका है जिससे आप साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो, बट वो रिकरेंस फॉर्मूला है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पहले रिजल्ट लिखा देता हूँ। रिजल्ट बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा है, कि यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, जैसे कि आपको साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है phi n ऑफ x, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल्स के टर्म से बता रहा हूँ क्योंकि रिकरेंस रिलेशन है, मतलब हम दूसरे साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल की मदद से इसको जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि phi n ऑफ x मैंने कहा, सपोज n इज इक्वल्स टू मेरा है 2, तो आपको क्या करना है, 2 के जितने भी डिवाइजर्स है जो कि 1 है और 2 इटसेल्फ है, तो वो साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल्स के आपको प्रोडक्ट लेना है। दैट मीन्स phi 1 ऑफ x phi 2 ऑफ x ये होगा, ठीक है। बट ये अगर मुझे phi 2 ऑफ x फाइंड करना है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे phi 2 ऑफ x नहीं आएगा, यहाँ पे x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 आएगा, x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। तो आपको बेसिकली phi 2 ऑफ x फाइंड करना है, तो बेसिकली आपको phi 1 ऑफ x पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू phi प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाई यूज़ कर सकते हैं, डिवाइजर्स ऑफ n phi d ऑफ x, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, n के जितने भी डिवाइजर्स है वो यहाँ पे रखने हैं और उसका प्रोडक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बात करते हैं, दैट इज x³ - 1, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी 3 के ये है डिवाइजर्स उसको आपको लेने हैं यहाँ पे, दैट इज phi 1 ऑफ x आ जाएगा और phi 3 ऑफ x आ जाएगा। बात करूँ x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 की, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, phi 1 ऑफ x इंटू phi 2 ऑफ x इंटू एंड phi 4 ऑफ x। 3 चीज़ों का प्रोडक्ट लेकर आपको मिल जाएगा phi 4 ऑफ x। उसके लिए आपको ये दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट क्या है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे हम साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, और एक रिजल्ट देखा जो कि रिकरेंस रिलेशन है, जो कि हम दूसरे साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल की मदद से हम नए साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपको phi 2 ऑफ x फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले आपको phi 1 ऑफ x फाइंड करना पड़ेगा। वंस यू गेट द phi 1 ऑफ x यू विल इजीली फाइंड आउट phi 2 ऑफ x। आई होप गाइस मेरी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद की होगी। अगर मेरी छोटी सी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं वन एग्जाम्पल विच इज़ बेस्ड ऑन साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।